क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ये जो हमारा रोमन एम्पायर है इसकी कौन कौन सी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज की हमारी झटपट ज्ञान सीरीज में। तो भाई चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारा रोमन एम्पायर है इसकी कौन कौन सी पॉलिटिकल यूनिट्स हैं और उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट आर दी मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रोमन एम्पायर के 3 मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। सबसे पहले आते हैं एम्परर, उसके बाद आती है एरिस्टोक्रेसी जिसे सेनेट भी कहा जा रहा है, और उसके बाद आता है आर्मी। तो अगर हम बात करें एम्परर की, तो भाई ये एम्परर का कंसेप्ट कहां से आया। शुरुआत से ही हम जानते हैं कि ये जो हमारा रोमन एम्पायर है शुरुआत में एक रिपब्लिक यानी कि सेनेट जो था वो उसे रूल कर रहा था। बट यहां पर आए कौन, यहां पर आते हैं अगस्टस, जिन्होंने 27 BC से लेके 14 BC तक यहाँ पे रूल किया था। एंड द एम्परर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपेट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपेट होता है, ये जो एम्परर होता है, ही इज द सोल अथॉरिटी, सोल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जो क्या करेगा कि सारे जो डिसीजन लिए जाएंगे, चाहे फिर वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से हो, सोशल सिस्टम से हो, किसी भी चीज से हो, हर चीज का जो डिसीजन होता था वो सुप्रीम डिसीजन कौन लेता था, एम्परर लेता था। अब एम्परर होगा कैसे, ये जनरली जज किया जाता था कैसे कि उसका सीनेट की तरफ ट्रीटमेंट कैसा था, है ना। हम सभी ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि भाई उस समय पे जितने भी रोमन हिस्टोरियंस थे वो जनरली सीनेट का ही पार्ट थे। तो अब कोई भी एम्परर जो होगा उसका सीनेट की तरफ जैसा रुख होगा, जैसा बर्ताव होगा, वैसे ही उस एम्परर को हिस्ट्री में क्या किया जाएगा, पोर्ट्रे किया जाता था। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी की। ठीक, तो एरिस्टोक्रेसी की बात करी जाए तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि 509 BC से लेकर 27 BC तक का ये जो समय है, उस समय पर जो रोम था वो कंट्रोल किया जाता था किससे, सीनेट से, मतलब कि रिपब्लिक एरा से। अब सीनेट क्या है, सीनेट इज एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक काउंसिल है, एक बॉडी है जिसमें उस समय के जितने भी वेल्दी फैमिलीज के जो मेल होते थे वो वहां पर पार्टिसिपेट करते थे। और वही सीनेट जो है वो उस समय पर क्या कर रही है, उस पूरे एम्पायर को एक तरीके से एडमिनिस्टर कर रही थी। ठीक है, सो दैट इज वाई जब कौन आया, जब एम्परर आता है तो ये सभी जो सेनेटर्स होते हैं ये चाहते हैं कि हम वापस से कहां पहुंच जाए, रिपब्लिक एरा में पहुंच जाए। लेकिन उनका जो ख्वाब होता है वो कभी भी सच नहीं होता। ठीक, तो अगर सीनेट की बात करी जाए तो कौन रिप्रेजेंट करता है उसको, जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप होता है, जो वेल्दी फैमिलीज के जो लोग होते हैं वो वहां पर उसे रिप्रेजेंट करता है। अब ये जितने भी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आर्मी को काफी ज्यादा हेट करते हैं। क्यों, क्योंकि आर्मी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो भी डिसरप्शन होता था, है ना, जो भी वॉर होते थे, जो भी लूटपाट होती थी, वो सिर्फ आर्मी के ही कारण हो रहा था। और इस वजह से ये जो सभी लोग हैं ये क्या करते थे, आर्मी को बिल्कुल ही नापसंद करते थे। उसके बाद बात हो रही है कि जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी सीनेटर्स हैं वो जनरली क्या है, आगे जाकर क्या बने, हिस्टोरियंस बने। ठीक है, तो जो दोनों पॉइंट है वो क्या हुए, आपस में इंटरलिंक हुए। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं आर्मी की, कि भाई आर्मी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, आर्मी क्या के क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहले तो बात करी गई थी कि रोमन एम्पायर जो है वो क्यों इतना प्रॉस्परस हुआ। क्यों प्रॉस्परस हुआ बेटा, क्योंकि दे हैव द पेड एंड द प्रोफेशनल आर्मी। उनके पास एक स्टेशनड आर्मी थी जो हमेशा उनके पास ही रहती थी, और जब भी वॉर की सिचुएशन बनती थी तो उस समय पर वो हमेशा उनके लिए तैयार होते थे। उसके बाद क्या बात करी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि भाई यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होंगे उनकी 25 मिनिमम एज होनी चाहिए, और उसके अबव जो भी मेल्स होंगे वो सभी आर्मी में रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है कि जनरली ये जो आर्मी के लोग होते हैं जब उनकी कोई भी कंडीशन बेटर नहीं होती या फिर अगर उन्हें कोई अच्छे तरीके से वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो ये सभी क्या करने लगते हैं, दे स्टार्टेड एजिटेटिंग, और इसकी वजह से बहुत सारी म्यूटनीज भी जो हैं वो यहाँ पर फेस करी गई थी। अब आर्मी के बारे में एक फीचर ये भी बताया गया कि भाई उस समय की जो आर्मी थी वो लार्जेस्ट एक ऑर्गेनाइज बॉडी थी, है ना, जिसमें अराउंड अगर हम बात करें तो कुछ 6 लाख सोल्जर्स जो थे वो 4th सेंचुरी के समय पर थे। और इसी वजह से ये बताया गया कि अगर आर्मी एजिटेट करेगी, अगर आर्मी म्यूटिनी करेगी तो कभी भी वहां पर क्या हो सकता है, वॉयलेंस हो सकता है। अनप्रेसिडेंटेड वॉयलेंस था, और आर्मी का सपोर्ट बहुत जरूरी था। क्यों, क्योंकि आर्मी के ही सपोर्ट से कोई भी राजा जो होगा या कोई भी इंसान जो होगा वो लोगों के सपोर्ट को गेन कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से किसी भी इंसान को अगर एम्परर बनना है या बने रहना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आर्मी का सपोर्ट जो है वो लंबे समय तक उन्हें चाहिए होता था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much.